हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। और कैसी लग रही है आपको जिद्दी इश्क? आप तो बता ही देते हो, और बताना भी चाहिए। और अपना ध्यान रखो, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और गर्मी और सर्दी जो है ना चलती है। अब गर्मी कहेंगे, गर्मी हो रही है, सर्दी इसलिए कहेंगे एकदम से हम गर्मी से निकल के ठंडा पानी पी लेते हैं, जैसे मेरी हालत हुई है। मेरी तो रिकॉर्ड करने में हुई है थोड़ी हालत ख़राब, तो इस वजह से। तो बस अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सांझ और आर्य जो है, अब वो दोनों साथ में खड़े थे। और पिछले एपिसोड में तो गोद भराई की तैयारी हो ही रही थी। बहुत कुछ हुआ है, जाके देखिए। दोनों साथ में खड़े हुए हैं, हर कोई शोर मचा रहा है। बस ये बोल रहा है कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, कुछ चंद लाइनें आर्य अपनी वाइफ के लिए गाएगा। हर कोई ये था, लड़कियां सारी खड़ी हो चुकी थी और बोलते हैं कि भैया यार क्यों नाक कटवा रहे हो, कुछ तो गा दो, इतनी प्रीटी भाभी खड़ी है यार सामने। तभी जो प्रीति है वो आती है, बोलती है कि जीजू यार इतनी खूबसूरत लड़कियों के लिए ना एक तो लाइन गा दो प्लीज़, पर मुझसे नहीं आता कुछ भी। तभी जो रीना है वो बोलता है कि प्लीज़, अच्छा ये लो। तभी वो एक पर्ची देता है उसे, और उस पर एक गाना लिख के, तो ये गाना लिख के लाया। हाँ, तो हर कोई फ़ोन में से देता है, तो पर्ची क्यों दे रहा है? अच्छा ले फ़ोन, फ़ोन में ये 4 लाइनें हैं, बस ये गा दे भाभी के लिए प्लीज़। ये कौन सा गाना, तुझे यही गाना मिला है? अरे गा देना यार, किसी ने फरमाइश की थी, गा दे हल्का से 4 लाइन। किसने? चुप करो तुम। और जो राजेश्वरी है बोलती है कि अरे बेटा, आपको यहाँ पे बैठे हुए सब देख रहे हैं, सबकी नज़र आप पे है। हमारी छोटी बहू के लिए 4 लाइनें गा दीजिए, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपनी वाइफ के लिए 4 लाइनें कही। जो आर्य है वो तो देख भी नहीं रहा था सांझ की तरफ, और सांझ जो है ना वो भी बस सर झुका के खड़ी थी। और इतनी प्यारी लग रही थी ना यार सांझ, क्या कहे। हाय, एक तो उसका फिगर इतना मस्त, बंदी का जीरो फिगर कह सकते हैं, जैसे मोनी रॉय का है। बाल उसके लंबे और आंखें हाय इतनी प्यारी, और उसके हाथों में चूड़ा और नेल्स जो है लंबे, और इतने वाइट स्किन थी कि गोरे 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 हाथों पे रेड कलर का चूड़ा है, कितना मस्त लग रहा है एकदम। और उसने इतनी प्यारी साड़ी पहन रखी थी ना, बहुत ही प्यारी, कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और आर्य तो हमारा प्रिंस था ही, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। तभी वहाँ पर तालियां बज जाती है, और हमारे रिन तो सीटी बजाता है, वो बोलता है कि स्लो जा भाई, भाई प्लीज़। तभी उसे इनकरेज करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, तो एकदम सांझ से वो टकराता है, बोलता है सॉरी, वो मैं नहीं आया, इट्स ओके, यहाँ सब है, प्लीज़ जो बोल रहे हैं आप कर दीजिए, फिर हमारा पीछे छूट जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक ठीक है। तभी जो हमारे आर्य था वो सामने खड़ा होता है सांझ के, और अपना जो हाथ है ना वो आगे देता है, और अब जो है फ़ोन, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रहा था, उसमें गाना था। तभी जो वो उसे याद करता है, फिर वो फ़ोन अपने पॉकेट में डालता है, तो जो हाथ है वो फिर से पीछे करता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तभी जो लेडी जो थी वो बोलती है कि आय हाय, मुंडा शर्मा रहा है, मुंडा नर्वस है, हाय परजाई जी बड़ा अच्छा लग रहा है। और सब उसे कुछ कुछ बोल रहे थे। और सामने, और सांझ की शर्म तो ऐसे ऐसे जा रही है सामने मुंडे पे, जैसे चेहरा जो है ना एकदम ग्लो कर रहा है।
और वो सच में बहुत प्यारे लग रहे थे और ग्लो तो कर रहा था, नो डाउट। देखो शादी में आप कुछ करो या ना करो जो भी है, चाहे वो ज़बरदस्ती शादी हो या वैसे शादी हो, लेकिन जब शादी होती है ना उसके बाद जो ग्लो आता है शादी का, मस्त भाई एकदम। और उन दोनों पे था वो। तभी जो हमारा आर्य है वो सामने आता है, सामने आके जो है अब वो थोड़ा सा सेंटर में आकर उसके सामने हाथ करता है और बोलता है कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। और जो है वो हाथ लेके जो है ना उसको डांस करके, और जैसे ही वो स्टेप थोड़ा सा नीचे गिरा के उसको होल्ड करके जो वो स्टेप्स करते हैं तो वो सब ताली बजाते हैं, क्योंकि बस वो इतना ही गाता है। अब उस पर बेचारे पे इतना बड़ा गाना तो आने का नहीं, पर 4 लाइन उसने गाई थी तो वहाँ सब ताली बजाते हैं। और सच में यार हमारी सांझ का पता नहीं क्यों जो फेस था ना वो रेड हो चुका था। खुशी और मुस्कान और जो प्रीति है वो भाग के आते हैं, बोलते हैं कि आय हाय क्या गाना गाया है भैया ने, वाह मज़ा आ गया। तभी जो रीना है वो आता है भाग के, तभी आर्य जो है ना एकदम से उसे देख के बाहर निकल जाता है और बोलता है कि साले कौन सा गाना दिया तूने, क्या है ये, कुछ कुछ नहीं भाई यार, तो 4 लाइन ही तो थी बस, ये भाभी का चेहरा तो देख यार कितना मस्त है, चुप कर तू, चल बाहर। और वो बाहर भाग जाता है। और हमारी जो सांझ है उसका तो हाल ही पूरा। अब जो है वहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है, अब ख़त्म होने के कगार पे था। धीरे धीरे सारे मेहमान जा चुके थे, जो लेडीज़ें हैं वो जा रही थी, और सांझ को कोई पैसे दे रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, और सांझ भी अपना फ़र्ज़ पूरा निभा रही थी, सबके पैर वगैरह छूना सब। अब सब चले जाते हैं। उधर जो आर्य भी खड़ा था, जो वहाँ पे सांझ के घर वाले थे वो भी जाते हैं, जो कार्तिक है वो भी आता है, प्रीति का भाई भी। तभी कार्तिक बोलता है कि तो ठीक है फिर जीजा चल रहे हैं। अच्छा ठीक है चल रहे हैं आर्य। वैसे मस्त लग रहा है भाई तो आज, थैंक यू। और वहाँ से जो है ना निकलते हैं, जो प्रीति है वो भी निकलती है वहाँ से, और जो हमारी खुशी है वो उसको बाय करती है, वो सब चले जाते हैं। अब जो हमारी सांझ है वो अपने रूम में थी, अपने रूम में थी, और जो है वो अपने जो हाथों के जो चूड़ा था वो निकाल लेती, क्योंकि वो पूरा चूड़ा पहन के तो वो लेट नहीं सकती थी, तो उसे वो हाफ कर देती थी सोने के लिए। और आज तो काफ़ी सजाया गया था, जो अपनी पिन वगैरह जो है वो भी उतार रही थी। तभी जो हमारा आर्य है वो आता है अंदर, अंदर आता है और एकदम से देखता है, क्योंकि वो अपना पिन खोल रही थी साड़ी का। तभी वो पीछे चला जाता है और बोलता है कि अम सॉरी सॉरी। तभी सांझ बोलती है कि इट्स ओके, मैं सिर्फ पिन ही खोल रही हूँ और कुछ नहीं, आ जाइए। तभी आर्य आ जाता है और वो बैठ जाता है सोफे पे, और वो बैठा देख रहा था सामने। तभी जो सांझ है उसकी नज़र एकदम से मुड़ने वाली तो वो फ़ोन उठा लेता है, मतलब होता है ना हड़बड़ाहट में थोड़ा सा, तो ऐसा ऑकवर्ड मूवमेंट उनमें हो रहा था। जो सांझ है वो नोट कर रही थी, जो सांझ है अपनी सारी पिन विन निकालती है अच्छे से, और जो होता है ना वो पीछे गजरा सा भी लगा रखा था, जो जोड़े पे लगता है, तो वो जो है ना वो फंस रहा था, निकल ही नहीं रहा था। और सांझ काफ़ी मशक्क़त कर रही थी, और आर्य देख रहा था उसे, पर वो क्या करे बेचारा, अब कर भी तो नहीं सकता ना। तभी जो सांझ है वो पीछे मुड़ती है, बोलती है कि
देख रहे हो आप, मदद नहीं कर सकते मेरी? क्या 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 करना है? क्या करना क्या है? ये हमारे जो बाल है ना वो फटने वाले हैं, प्लीज़ निकाल दीजिए इसको। अच्छा ठीक है, मैं भी निकालता हूँ। और वो भाग के आता है। तभी जो है वो उसको निकालने लगता है, और हमारी जो सांझ है उसका भी हाथ वहीं था, और दोनों के हाथ टकराते हैं। तभी जो आर्य है वो पीछे कर लेता है अपना हाथ। तभी सांझ नीचे करती है अपना हाथ, और वो भी अपनी नज़र नीचे करती है। तभी आर्य बोलता है कि 1 मिनट, हम हम निकालते हैं, आप रुक जाइए। तभी जो है वो उसको निकालता है जो जोड़े में से, और बहुत मुश्किल से जो है निकल रहा था। सांझ को बहुत दर्द हो रहा था, और जैसे ही वो दर्द हो उसको तो वो रुक जाता था। तभी सांझ बोलती है कि आप इसे निकाल दीजिए, एक बार दर्द सहन कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हम निकाल रहे हैं। और वो उसको निकाल देता है। तभी जो वो बोलता है कि ये इसमें भी पिन है काफ़ी सारी, शायद आप से नहीं निकले, हम इन्हें निकाल दें? हाँ निकाल दीजिए। और जो है वो उसके जोड़े की पिन भी उसे निकालता है। पिन निकालता है तो हमारी सांझ है ना, जैसे ही पिन निकलती है वो उठने लगती है कि हाँ भाई वो फ्रेश होने जाएगी। तो जो आर्य आर्य था वो वहीं खड़ा था, क्योंकि जो पिन है ना वो नीचे गिर रही थी, तो उठाने लग रहा था। वो नीचे झुक रहा था, जैसे ही ऊपर आता है तो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं बहुत तेज से, और दोनों का सर लगता है, और दोनों करते आउच। तभी तो एक दूसरे को बोलते हैं कि अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। और आर्य अपना सर मल रहा था। तभी सांझ आती है कि लगी ना चोट? मैंने आपसे पहले ही बोला था। क्या क्या बोला था आपने? हाँ मैंने क्या बोला था? और जो सांझ है वो जाने लगती है। तभी जो आर्य है वो अपना सर मलता है, बोलता है कि अरे सर फोड़ दिया, वैसे तो पतली सी है, इतना भारी। हाँ एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, अभी बोला ना कि पतली सी है। व्हाट यू मीन है? कुछ नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, जो आप सोच रहे हो ना कि मैं कोई वो, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ, मैंने ऐसे भी नहीं कहा। देखो आपने बोला, और हाँ गलती से टच हुआ। हमने नहीं मारा है आपको। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप ना बड़बड़ाओगे, मैं जाती नहीं हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे यार, अब सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। कहा ना, है ना, कहा ना। हाँ ठीक है, मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलने का, पर आई एम सॉरी, मैं नहीं कहने का आगे से। ठीक है। तो जो सांझ है वो चली जाती है फ्रेश होने, और जो आर्य बोलता है कि हाँ यार, ये तो जंगली बिल्ली की तरह चिपटती है, हे भगवान, ए माँ मुझे बचाओ। तभी जो आर्य है वो भी बैठा रहता है वहाँ पे, और जो सांझ है वो आती है फ्रेश होके, और उसने अपने जो बाल है ना वो भी धोए थे। काफ़ी पानी मतलब के टपक रहा था, तो वो अपने जो टावल है उसे साफ़ कर रही थी, और सामने खड़ी थी। जो आर्य है वो क्या करता है, अब वो अपना ब्लेज़र खोलता है, और खोल के जो है ना वो अपना ब्लेज़र निकालता है, और अपनी शर्ट के 2 बटन खोलता है, बोलता है कि हाँ अब सही है। और उसे इतनी गर्मी लग रही थी, वो एक बटन और खोलता है। तभी सांझ बोलते क्या कर रहे हो आप? यहाँ कपड़े, वो सॉरी सॉरी, वो मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए। हाँ तो जाके फ्रेश हो जाइए। हाँ हो रहा हूँ, मैं फ्रेश हो रहा हूँ यार। तभी जो हमारा आर्य है वो अपना ब्लेजर जो है ना उसने निकाल दिया था, और अपने शर्ट की जो बटन है वो खोलता है, और एकदम से जो शर्ट को निकाल देता है। तभी जो सांझ है वो दूसरी तरफ फेस करते हैं, बोलते हैं कि फिर हमने कहा ना अंदर जाके आप चेंज कर लीजिए, ये क्या कर रहे हो आप? क्या
क्या है आपके मन में? नहीं, नहीं हमारे मन में कुछ नहीं है। हमने नीचे ये स्पोर्ट बनियान पहन पहन रखा है ना, ये देखिए, मुझे नहीं देखना। अच्छा ठीक है, मत देखिए यार। तभी जो वो शर्ट है वो एक तरफ रखता है वो, तभी वो जाने लगता है। और जो सांझ है जिस तरफ होती है उस तरफ भी कबर्ड था, तभी वहाँ जाता है और कबर्ड में से जो है ना कपड़ लेता है। और भाई बंदा क्या लग रहा था, मतलब उसको ना पसीना आ रहा था काफ़ी, उसको पसीना आया हुआ है। और जो उसकी बाजू है उसके, भाई वो जिम विम करता था, अच्छे डोले बने हुए हैं। और बंदे ने जो स्पोर्ट बनियान पहन रखा है वो इतना प्यारा लग रहा था ना, येलो में था। और गोरा इतना वो है, इतना बढ़िया लग रहा था ना बंदा। जो सांझ है उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है। और जो आ रही है जैसे ही कपड़े लेके पीछे मुड़ता है तो देखता है जो सांझ है वो रुक चुकी है, उसे एकटक देख रही है। तभी जो आर्य है वो अपने ऊपर कपड़े रखता है, बोलता है कि ऐसे कैसे देख रहे हो आप मुझे, देखिए ऐसे नहीं देखा करती कि वो आप क्या 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 कर रहे हो ये। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जाइए। ऐसे घूमेंगे तो मतलब कमरे में तो इधर उधर नज़र तो जाती है ना। और मैं कोई वैसी इंटेंशन से नहीं देख रही थी आपको, आई बात समझ में? ओके ठीक है, मैंने ऐसे बोला नहीं कि आप मुझे उसी इंटेंशन से देख रहे थे। हाँ तो जाइए, फ्रेश हो जाइए क्या आप। और हाँ, रूम में ना आप नंगे पुंगे होके मत घूमा करो। एक्सक्यूज मी, हम कोई नंगे पुंगे होके नहीं घूम रहे हैं, कुछ भी बोल देते हो आप। हाँ तो ऐसे ऐसे हाफ कपड़ों में मत घूमा करो। तो मैं फुल कपड़ों में सोऊंगा यार, मैं ऐसे ही रहता हूँ। और हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं, मैं तो बिना कपड़ों के सोता था। फट। अब जो है वो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि आपके सामने बन के दिखा रहा हूँ। मैं सच में जब अकेला सोता था तो अपने ऐसे ही कपड़े निकाल के सोता था। देखो सोचना भी मत, यहाँ पे मैं हूँ। अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं कुछ सोचूं? मैंने बोल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं होने का। और हाँ, प्लीज़ यार इतना ऑकवर्ड साइड मत करो, हम दोनों दोस्त हैं तो रिलैक्स। हाँ ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम दोनों दोस्त हैं इसलिए हम बोल लेते हैं। हाँ तो दोस्त तो कुछ भी पहन के फिर सकता है ना, तो उसमें क्या जा रहा है? आप अपनी नज़र सही रखिए। क्या मतलब है आपका? मतलब मेरी नज़र गलत है? नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि नज़र सही रखिए। फिर आपने मेरी कौन सी नज़र खराब है ये बताइए? मैंने क्या किया है बताइए? और उसके सामने आती है और एकदम से जो टॉवल है वो हटाती है तो बूंद उसके उसके फेस पे जाके गिरती है। तभी जो है ना उस बूंद को जो है ना हाथ से साफ करता है, बोलता है कि देखिए ये आपके बालों की जो बूंदें ना मेरे ऊपर भी आ गई हैं। क्या आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मैं कोई गुस्से में नहीं रह रही हूँ। आप मुझे बोलिए ऐसे तरीके से रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो चला जाता है चिढ़ के अंदर। और पता नहीं क्या था जो हमारी सांझ है उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, नो डाउट। अब जो सांझ है वो जो है बैठ जाती है, अपने बाल वाल उसने सही कर लिए थे। अब आर्य आता है और आके जो है ना वो एकदम से बेड पे होता है ना, बिल्कुल फैल कर लेट जाना। वो थक इतना गया था और अभी वो शॉर्ट्स पहन रहा था। और उसने नॉर्मल एक फिर से ऐसे स्पोर्ट बनियान डाला था ब्लैक कलर का। और भाई क्या लग रहा था वो। जो सांझ है वो फिर उसे देख रही थी। तभी सांझ बोलती है कि ये क्या तरीका है आपका लेटने का, आप सही से लेटे ना। अरे यार आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। यार मैं सो रहा हूँ, अगर मैं एक साइड पड़ भी जाऊँगा ना मैं इधर से उधर नहीं होता। ठीक है मैं काउच पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेटे रहो। तभी जो है वो लेटा रहता है और सांझ भी लेट जाती है। अब जो हमारा आर्य है वो जो है ना लेटते ही साथ सो गया था। तभी जो सांझ है वो देखती है और बोलती है कि बिल्कुल नींद बिल्कुल बाहर आ जाए तभी सोते हैं पड़ के। और वो भी सो जाती है, उसको ब्लैंकेट उड़ाती है। अब होती है मॉर्निंग और
मॉर्निंग में जो है ना हमारा आर्य है ना अब तैयार होने जाता है, उसे जाना था ऑफिस। अब वो जाता है ऑफिस के लिए, तभी जो है हमारी सांझ है वो उठ जाती है और उठ के जो है वो नाश्ता लेके आती है रूम में ही। तभी जो आर्य है वो जाने वाला था, तभी सांझ बोलती है कि ये नाश्ता कर लीजिए। सांझ आपको पता है ना कि हम नाश्ता वगैरह नहीं करते। देखिए वो चीज़ अलग है और आपने कर दिया जितना करना था, और ये नाश्ता हम बना के लाए हैं, और आप लंच भी पता नहीं कितने बजे करते होंगे, 12 या 1 बजे। तो घर से भूखे पेट निकलना अच्छा नहीं होता, हमारी माँ बोलती थी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कॉफ़ी लाई हूँ और बस थोड़ा सा है, बस हल्का फुल्का सा जो है, खा लीजिए। पर हमें नहीं खाना, प्लीज़ खा लीजिए। खाना कि हमारी अच्छा ठीक है, आपकी माँ बोलती थी खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। ओके ठीक है। तभी वो बैठता है और कॉफ़ी पीने लगता है और थोड़ा सा खाता है। तभी जो है वो जाने लगता है। तो जो सांझ है वो अपना काम कर रही थी अपने रूम में, जैसे कपड़े वपड़े सही करना। तभी जो आर्य बोलता है कि फॉर ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, अब इस घर में आए हैं तो सबके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आपके लिए भी हमने बस घर वालों की तरह किया है। कोई बात नहीं, पर थैंक्स, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ये कह के जो है ना चला जाता है वहाँ से, और सांझ उसे जाते हुए देख रही थी। अब जो है हमारी जो आर्य है वो जाता है अपना ऑफिस रिन के साथ। और आज जो है ना वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो है जो जो उसने नोट्स वगैरह जो, मतलब नोट्स बोल रही हूँ, मतलब जितने भी उसने स्केच वगैरह जो बनाए थे, सब सब जाके वो है ना वो दिखाते हैं अभिषेक को। अभिषेक जो है ना वो अपनी बहन को दिखाता है। तभी जो उसकी बहन है शालिनी, वो बोलती है कि वेल डन, बहुत अच्छे हैं, और बस इस प्रोजेक्ट पे जल्दी से जल्दी काम चला दिया जाए। तभी आर्य बोलता है कि ऑलरेडी मैंने टीम बना दी है, तो मैम इसके पार्ट्स वगैरह जो है हम बना के रखेंगे, और जो है कुछ गाड़ियाँ जो है ना हम बना देंगे, और फिर सैंपल्स रखेंगे, और फिर बाद में ऑर्डर पे गाड़ियाँ बनेगी। ये तो है ट्रेडिशनल, और जो अलग से हम आज के दौर की जो गाड़ियाँ हैं वो हम बनानी स्टार्ट करेंगे, वो रेगुलर चलेगी। हाँ, और बहुत अच्छे से समझाता है जो आर्य है वहाँ पे। शालिनी को बहुत अच्छा लगता है। तभी जो है आर्य वहाँ से चला जाता है। तभी शालिनी बोलती है कि भैया सच में बहुत इंटेलिजेंट है, और अभी तो ये हमारी साथ काम कर रहा है, तो आने वाले कल में तो हमारा ये कॉम्पिटिटर रहेगा। हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाने, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ जो सोच लेके चल रहा है ना बहुत अच्छी है। हाँ, पर क्या कर सकते हैं शालिनी, इनको सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहीं पे काम करें। हम इनको सब कुछ देंगे जो उन्हें चाहिए, और चाहो तो बिजनेस पार्टनर भी बना लेंगे। शालिनी, मतलब आप ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत सोचा, और सोच समझ के ही बोल रही हूँ कि जो अच्छे, सच में अच्छा, जो हमारे मतलब लोग हैं ना वो जाने नहीं चाहिए। और इसमें है वो जज्बा, इतनी इसी उम्र में ये इतना सब कुछ कर रहा है, तो ये हमारे बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है अगर हमारे साथ हो तो। और मुझे इसका आइडिया बहुत यूनिक लगा भैया। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ ही रहे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस ख़ानदान से ये है ना, उस ख़ानदान में इसको 2 मिनट भी क्या, 1 सेकंड भी कोई ना छोड़े। ये इसकी जिद है जो पूरी कर रहा है। इसके बाद जो है ये अपना सब कुछ संभालेगा। आप बस ये कह सकते हैं कि जो एक राजा है, बस वो अपना राज्य छोड़ के आया है कुछ दिनों के लिए,
बस वो जी रहा है, लेकिन जाके तो उसे अपना राज्य संभालना है ना। तभी जो मिस्टर चौहान है वहाँ से चले जाते हैं। जो शालिनी है बोलती है कि नहीं, इनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अगर हम अब बिजनेस कर सकते हैं तो आगे जो टक्कर दे सकते हैं, तो आर्य जैसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। और शालिनी ये चीज़ सोच रही थी, और उधर रिन और जो आर्य है वो अपना काम ख़त्म करते हैं। तभी जो रिन है वो बोलता है कि यार, सच में इतने टाइम में हमने इतना अचीव कर लिया, अब लग रहा है आर्य कि तू सब कुछ कर देगा। मतलब तुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस जल्दी ये टेंडर खुलेगा अगले महीने में, और ये टेंडर अगर मिल गया तो खुद ब खुद तेरा नाम हो जाएगा। तभी आर्य बोलता है कि हाँ, पर ये सब अचीव 1 साल से पहले ही हो जाएगा। जैसे ही टेंडर खुल जाए तेरा नाम हो ही जाएगा, तो तू अपना बिजनेस संभाल लेना, छोड़ देना। फिर वही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं, पैसा दे देना इनको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो 1 साल तक ही काम करूँगा ना मैं, ऐसे कैसे। तभी रिन बोलता है कि भाई, जो चीज़ करने के लिए आया ना वो करना, क्यों इतने टाइम तक का। रिन प्लीज़, और तुम ये बोल रहे हो शॉर्टकट तो तुमने कभी लिया ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने शॉर्टकट तो लिया नहीं, बस मैं तुझे ऐसे ही बोल रहा था तेरे लिए। और रही बात मेरी, मैं तो यही करूँगा जॉब। मतलब ये है कि तुम 1 साल तक का यहाँ काम करोगे, मैं तो यहीं पे ही करूँगा, मैंने सोच रखा है। अच्छा, तो मुझे छोड़ेगा, मेरे साथ नहीं काम करने का। रिन, तुझे पता है ना तू मेरी परछाई है और हर वक्त मेरे साथ रहता है। तेरे बिना मैं एक जो चीज़ें हैं नहीं सोच सकता। देख, मुझे मत छोड़ना। तभी रिन जो है ना उसके गले लगता है, बोलता है कि भाई कूल कूल, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने सोचा कह के देख लूँ। अच्छा, कह के देख लूँ, क्या तरीका है तेरा? क्या है ये? और वो उसको ऐसे ही मार रहा था। जो शालिनी वहाँ से गुजर रही थी और देख रही थी, तभी शालिनी के चेहरे पे भी स्माइल आती है। तभी जो शालिनी है बोलती है कि मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या मुझसे आप बात कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो? हाँ श्योर, क्यों नहीं। तभी जो है शालिनी जाती है आर्य के साथ, और कुछ चीज़ डिस्कस होती है वहाँ पर, डिस्कस करते हैं वे। और शालिनी उसको कहना चाहती थी कि तुम मेरे साथ ही काम कर लो, पर फिर वो रुक जाती है, क्योंकि उसके भाई ने फिर बाद में यही बोल दिया था उसको जाते हुए कि पहले टेंडर खुलने दो, उसके बाद डिसाइड करना क्या है। तो वो कुछ नहीं बोलती। अब जो है शाम होती है, और अब शाम को जो है ना वो अपने घर जाता है आर्य, और रिन भी। तभी रिन जो है ना आया था, और उसने क्या करा था, वो आते ही साथ जो अपना ब्लेजर है उसको हाथ में रख लिया था, और अपनी टाई वगैरह जो है खोलते हुए आ रहा था। तभी जो है वो बात करता है कि अच्छा आर्य, कल सुबह जो है ना बहुत जल्दी निकलना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि टेंडर से लेके, तो प्लीज़। हाँ ठीक है, तू भी आराम कर अब। जैसे तो आर्य ऊपर चले जाता है। जो रिन है जैसे ही मुड़ता है वो मुस्कान से फिर से टकराता है। तभी जो मुस्कान है बोलती है कि तुम फिर, ओ आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं और मैं बहुत थका हुआ हूँ तो इसलिए। तो थके हुए तो किसी के ऊपर भी गिर जाओगे ना, है। आई एम सॉरी यार, वो आई एम सॉरी। अच्छा, मैं कान पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आई एम सॉरी, पर मैं बहुत थका हुआ, और उसको थोड़े चक्कर से आ रहे थे। तभी जो मुस्कान है उसको पकड़ती है और बोलती है कि आई ऑल राइट, तुम ठीक हो? हाँ, वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा हूँ। अच्छा, ये 1 मिनट। और जो है वो डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है उसे, और वहाँ उस पर कुर्सी पे बिठा देती है, और बोलते हैं कि 1 मिनट, हम आपके लिए पानी लेके आ रहे हैं। तभी जो भाग के पानी लाती है और इनको देती है, बोलते हैं कि आराम से पियो पियो। और जो है वो पानी पीता है। उसको पीछे से जो है ना उसको उसकी पीठ को सहलाती है, और वो पानी पीता है थोड़ा सा, और फिर बोलता है कि
सॉरी वो इट्स ओके। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा, ध्यान नहीं रखते हो ना अपना? देखो क्या हालत बना ली है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो जाने लगता है, अभी यहीं बैठो, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया? हाँ, दोपहर में खाया था। रुको मैं लेके आती हूँ। मतलब? यहीं रुको, हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं, हम खा लेंगे, चुपचाप फ्रेश हो जाओ। और वो काफ़ी रात में आए थे, मतलब कि शाम को तो वो निकल गए थे, पर रात में आए थे, कुछ साइड की तरफ चले गए थे, तो 11 बजे के करीब था समथिंग। तभी रिन हाथ धो लेता है उसके कहने पे, और जो है वो खाना दे देती है। तभी जो रिन है वो देख रहा था खाने की तरफ, और वो सोच रहा था कि इतनी मेहरबानी क्यों, भाई कहीं से जहर वहर तो नहीं मिला के दे रही। तभी जो मुस्कान है वो एकदम से उसके मुंह की बात ही छीन लेती है, बोलती है कि फिक्र मत करो, जहर नहीं है। और इतनी मानवता है हमारे अंदर कि कोई कोई चक्कर आके गिर रहा है उसको खाना दे सकते हैं। हमारे अंदर इतने संस्कार हैं, आप खा सकते हैं। तो जो रिन है बेचारा कुछ नहीं कहता, चुपचाप खाने लगता है। तभी जो मुस्कान है वहाँ बैठ जाती है। तभी रिन बोलता है कि अरे आप जा सकते हो, प्लीज़। क्यों? मैं यहाँ बैठ के फ़ोन चला रही हूँ तो क्या हो गया, खा लो खाना। मैं कौन सा तुम्हें देख रही हूँ या तुम्हारा खाना छीन रही हूँ? अरे ऐसा नहीं है, आप इतना क्यों सोचते हो? मैं कुछ नहीं सोच रही, खाओ। तभी जो है वो खाना खाता है, खाना खा के अपनी प्लेट लेके जाने लगता है। तभी प्लेट लेती है, इट्स ओके, तुम्हें चक्कर आ रहे थे ना, मैं रख रही हूँ। अरे मुझे कोई ऐसे चक्कर भी नहीं आ रहे थे कि मैं बिल्कुल ही गिर जाऊँ, हो जाता है हल्का सा, हमने कहा ना। वो रख देती है प्लेट वहाँ पे। तभी जो मुस्कान है वो बोलती है कि अब खड़े क्यों हो, जाओ आराम करो, फिर ऑफिस जाना है। हाँ ठीक है। और जो अब हमारी जो रिन है वो जाने लगती है, तो पीछे मुड़ते हुए बोलती है कि बाय द वे, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। किस बात के लिए? कोई नहीं, मैं तो बोल रहा है ना कि मैं तो सबकी कर देती हूँ, और तुम प्रॉब्लम में थे, मैंने दे दिया खाना, तो क्या हो गया? चाहिए, इतना मत माइंड कीजिए। और हाँ, मैं खिला ही देती हूँ। दादी माँ भी जैसे महीने में कोई बाहर कोई खाना खाने आता है तो मैं उसको भी खिला देती हूँ। तभी जो रीना है उसको बुरा लगता है, और वो अपनी नज़र नीचे करता है, वो कुछ नहीं बोलता, जाने लगता है। तभी मुस्कान बोलती है कि आई एम सॉरी, वो मेरी ऐसी भी इंटेंशन नहीं थी कि भिखारियों को, मैं ऐसे नहीं कुछ कह रही हूँ। देखो तुम्हें चक्कर आ गए थे, इस वजह से मैंने बस ये किया। तुम बार बार पूछ रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कुछ मत सोचना। तभी जो रीना है वहाँ से चला जाता है, और जो मुस्कान है वो टर्न होती है, और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, पता नहीं क्यों थी, आई डोंट नो, जो भी है। वो तो वो जाने लगती है। तभी उसे आरू मिलता है, बोलती है कि वाओ, बहुत प्यारी स्माइल है। वैसे प्रिंसेस आप आ कहाँ से रहे हो? मैं किचन साइड की तरफ से। अच्छा, इतनी रात में? हाँ, बस रीना आया था, उसको चक्कर आने लगे, मैंने उसको खाना दे दिया। फट, तुमने खाने दे क्यों? अरे उसको चक्कर आ रहे थे इसलिए मैंने खाने दे दिया। अरे ये सब उसके ड्रामे होते हैं, पता है, लड़कियों के पीछे पड़ता है वो, ऐसे ही दिखाता है, मतलब कि ड्रामा दिखा दो कि हाँ भाई मैं परेशान हूँ, हाँ ऐसा ही है, वो इनऑल ऐसे कुछ करके जो है ना दिखाता रहता है, तो लड़कियाँ उसके झांसे में आ जाती है। तुम भी आ गई झांसे में, मतलब तुम्हें नहीं पता उसके जो पैंतरे हैं, वो जो है ना लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है। फट, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे कुछ फंसाया होगा। मतलब मतलब ये ज़्यादा मत, आप मुझे बताइए। उसको चक्कर खुद से ही आए थे, वो दिखा नहीं रहा था, और खाना वगैरह सब हर चीज़ मैंने दी है उसे, ना कि उसने बोली है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ला के दे दो। पर तुम्हारे तुम्हारे बोलने के बाद आए ना चक्कर उसको, जब तुम टकराए तो उसने ऐसे ही दिखाया होगा बेचारापना, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और तुम ना ज़्यादा सोचते हो,
देखो मुझसे बात मत करो, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है ना, मैं नहीं कर रही बात। अच्छा सुनो, आइसक्रीम खाओगे? नहीं मुझे नहीं खानी। अरे मैं लाया हूँ ना, खा लो ना। कौन सी? तभी जो है वो आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। और उधर हमारी जो सांझ है वो बैठी हुई थी, और हमारे आर्य अपनी दादी के पास चला गया था, जो है ऊपर जाके फ्रेश होके और खाना वगैरह खा के आता है। और सांझ जो है ना वो पढ़ रही थी। तभी जो आर्य है वो भी बैठता है, और आते ही सार जो है ना अपनी स्केच वगैरह पे जो है ना काम करना स्टार्ट करता है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि थोड़ी देर के लिए आराम तो कर लिया करो, या एकदम ही काम करना होता है? अरे नहीं, आराम करने का टाइम कहाँ है, और हमारा टेंडर डलने वाला है तो उस पर बहुत सारा काम करना है। हाँ तो सोना भी ज़रूरी है और खाना भी, ऐसे भी क्या? अरे शायद अगर मैंने ये काम किया नहीं तो मुझे नींद भी नहीं आने की, और मुझे नहीं लगता मैं कितने टाइम तक का काम करूँ, शायद मैं पूरी रात ही काम करूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, आज छोड़ो, मैं स्टडी रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी तो इसलिए। और अपना लैपटॉप वगैरह उठा के जाने लगता है। तभी सांझ बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें इस कमरे से बचना है तो ठीक है चले जाओ, और अगर सबको दिखाना है कि आप अपने कमरे में से निकाल दिए जाते हो तो सब तो मुझे ही बोलेंगे ना, तो दिखा दो जाके। अरे नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। वो फिर वहीं बैठ जाता है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और आप बहुत ध्यान रखते हो, वहीं की लाइट जलाते हो और वहीं पर पढ़ते हो, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वैसे भी मैं लाइट जला के ही सोती थी घर पे भी, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर नहीं, मैंने देखा है आप जो है ना लाइट में जो है ना सो नहीं पाते। अच्छा तो आप हमें देखते हो? नहीं नहीं, वो वाला देखना नहीं यार, क्या आप भी कुछ भी बोलते रहते हो। वो वाला देखना नहीं, मतलब हमने देखा है, ऐसे बोलते थे हमने देखा। अच्छा हाँ समझ गई मैं। हाँ हमने वो देखा है कि आप थोड़ा ना, मतलब कि, मतलब कि क्या? अरे मतलब कि हमने देखा है कि आपको थोड़ी लाइट से प्रॉब्लम होती है। ओके ठीक है। जो आर्य अब अपना काम करने लगता है। जो सांझ है अब वो भी अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर जाती है और कॉफ़ी लाती है, और बोलती है कि ये लीजिए। सांझ आप इतना परेशान होते हैं वो, अब मत कहना ये, क्योंकि मुझे भी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ आपकी ज़्यादा बन जाती है तो इसलिए। हाँ यही समझ लीजिए। अच्छा ठीक है। तभी जो सांझ है वो जाने लगती है। आर्य बोलता है कि आप भी कॉफ़ी यहाँ बैठ के पी सकते हैं। तभी सांझ कुछ नहीं बोलती, और वो बैठ जाती है। वो कॉफ़ी पीती है, वो अपना काम करता रहता है, कॉफ़ी पीता है। तभी जो सांझ है बोलती है कि आपने हमें यहाँ बिठाया कॉफ़ी पीने के लिए, क्या फ़ायदा? मतलब आपने इसलिए तो बिठाया ना कि साथ में बैठ के पी लेंगे। हाँ पर आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि सामने वाला बैठा हुआ है, उसके सामने ही आप काम करके दिखा रहे हो। वहाँ बैठ के मैं भी अपना काम करते करते कॉफ़ी पी सकती थी। ओह आई एम सो सॉरी। और वो अपना लैपटॉप जो है ना एक तरफ रखता है और कॉफ़ी पीने लगता है। तभी जो सांझ है वो भी पी रही थी कॉफ़ी। अब सांझ और वो दोनों शांत थे। कम से कम 2 मिनट हो जाते हैं उन्हें। कॉफ़ी काफ़ी गर्म थी तो धीरे धीरे पी रहे थे। तभी जो सांझ है बोलती है कि और वो ऑफिस में क्या क्या हुआ आज? मेरे ऑफिस में? और जो आ रही है उसको बताना स्टार्ट करता है। मैंने ऐसे किया वैसे किया, इतने सारे अपने वो हुआ, वहाँ ऐसे हो गया था, यहाँ से हो गया था। मैंने जब इस केस दिखाए तो वो बहुत खुश हो गए थे। तो सांझ सुन रही थी और आर्य बता रहा था, और सांझ के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी, नो डाउट। और आर्य बताया जा रहा था। तभी आर्य की बात ख़त्म होती है और बोलती है कि हाँ बस ये हुआ आज पूरे दिन में। ओके इंटरेस्टिंग। तो तुम ज़रूर टेंडर हासिल करोगे? हाँ आई होप सो।
बस थोड़ा सा, क्या हुआ, कुछ नहीं, थोड़ा सा नर्वस हूँ कि अपने बिजनेस के खिलाफ ही हूँ। तभी सांझ बोलती है कि अगर ये चीज़ युद्ध में अर्जुन सोच लेता, और शायद सोचा भी था अर्जुन ने, पर श्री कृष्ण ने उनको समझाया था, तो इतना मत सोचिए। और ऑल द बेस्ट। और जितनी आप मेहनत कर रहे हो लगन से, देखना टेंडर आपको ही मिलेगा। और ये कह के जो सांझ है वहाँ से चली जाती है, और आर्य बस देख रहा था उसको। अब हम थोड़ा सा जो है अपनी जो कहानी है उसको ले जाते हैं 1-1.5 महीने बाद जो है, क्योंकि 1 महीने बाद जो है टेंडर खुलने वाला था और उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, तो 1-1.5 महीने से ज़्यादा यानी कि 2 महीने हो चुके थे। जो हमारा आर्य था, आज जो है ना उसने जो टेंडर पे काम किया था वो खुलने वाला था, और जो है वो रेडी हो रहा था। अब रेडी हो रहा था, जो अपनी टाई है वो उसने जो है पहन ली थी, और हाँ अब उससे टाई जो है पहननी आ गई थी, पर टाई लगाता लगाता जैसे मानो वो गुमसुम है। आज वो बिल्कुल शांत था। जो सांझ है वो देखती है, वो कुछ नहीं बोलती थोड़ी देर तक, तो तभी जो है वो ब्लेजर देख रहा था कि कौन सा डालूँ मैं, क्योंकि उसने वाइट शर्ट वेयर कर रखी थी। कौन सा, स्काई ब्लू डाले या ब्लैक डाले या क्या डाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो सांझ है वो आती है, वो बोलती है कि नर्वस हो? हाँ थोड़ा सा। आप ये पहनो, स्काई ब्लू, ये सही, हाँ सही लगेगा, पहनिए। 1 मिनट, हम पहनाते हैं। नहीं नहीं, हम पहन लेंगे, हम पहनाते हैं ना। तभी जो है उसे वो पहनाती है और बोलती है कि नर्वस होने की बात नहीं है, बस आज आपका युद्ध है। जैसे अर्जुन अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा था, वो भी सोच रहा था कि सामने मेरे भाई है, मैं क्या करूं, पर उसको श्री कृष्ण ने समझाया था कि मृत्यु तो सबको आनी ही है, एक ना एक दिन, और जिसकी जैसे लिखी हुई है ऐसे आएगी। बहुत सारी चीज़ बताई थी, बट अभी मैं आपको समझा नहीं सकती क्योंकि आपको देर हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने मेहनत की है, और सबको पता है कि आप उनके अंगेज जो बिजनेस है वो कर रहे हो। शायद आज आपके हाथ पैर कांपे, क्योंकि अभी से ही आप नर्वस लग रहे हो, क्योंकि आपकी दादी आज आपके सामने होगी। बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, वो क्लाइंट्स होंगे जो जो आपको बिजनेस के लायक नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज आपको सबको दिखाना है कि आप क्या हो, और घबराना नहीं है। बस आप समझ लेना कि जैसे अपने अपनी स्ट्रेंथ बनते हैं ना, उनको ही समझना, उनको कमज़ोरी मत समझना, ताकत समझना। भले ही वो दूसरे पक्ष में हो, पर आप जो है ना कमज़ोर मत पड़ना। उतना कमज़ोर पड़ जाओगे तो आप खुद साबित नहीं करना पड़ोगे, और फिर जीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज नहीं, आप अच्छे लग रहे हो, चाहिए, और जो आपने दिन रात मेहनत की है ना वो आज वसूल होने जा रही है। और हमने देखी है आपकी मेहनत, आप कैसे दिन रात काम कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पर। पहले हमें लगता था कि आप केयरलेस हो, पैसा है तो ज़रूरत क्या है, तो आप ऐसे ही दिखा रहे हो, पर आप सच में मेहनत कर रहे हो। मैं आपके लिए और कुछ नहीं कह सकती, बस ये शब्द ही आपको बोल सकती हूँ। शायद मेरे शब्दों से आपको थोड़ी सी हिम्मत मिले, क्योंकि आपको शायद अपनों की ज़रूरत है।
हाँ, ज़रूरत तो है। थैंक यू सो मच। अपनों को थैंक यू नहीं बोलते, दोस्त है ना हम। एक दोस्त के नाते आपको समझाया है। आपकी माँ नाराज़ है आपसे, शायद आप उनके पास जाओ तो वो मुँह फेर ले। अगर दादी के पास जाओगे तो शायद आप कमज़ोर पड़ जाओगे, पता है मुझे। चाहे दादी आपको मोटिवेट करे पर आप कमज़ोर पड़ जाओगे। अभी जाके आपको बहुत सारी चीज़ करनी है चाहिए, और आज मैदान भी आपका ही है और चाल भी आपकी है, और देखना सब कुछ आपके पक्ष में होगा। ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक यू सो मच। तभी जो है वो आगे जाता है और जाके थोड़ा पीछे आने लगता है तो उसके हाथ थोड़े उठते हैं, वो रुक जाता है। तभी सांझ बोलती है कि हक चाहिए आपको। नहीं नहीं। और सांझ अनएक्सपेक्टेड सांझ उसको हक करती है, और हक कोई वैसे इंटेंशन वाला नहीं था फ्रेंड्स, एक फ्रेंड के तौर पे था, उसे मोटिवेट करने के लिए। आर्य के हाथ दूर ही थे, वो उसे हक करते हैं, बोलते हैं कि जाइए। और आज तो हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमारा दोस्त जो है कामयाब होके आएंगे, और हमें पूरा यकीन है। तभी जो आर्य है वो देखता है सांझ की तरफ, बोलता है कि अगर आपका दोस्त नाकामयाब होके आया तो कोई बात नहीं। मुझे पता है ऐसा होने का नहीं, आप कामयाब होके ही आओगे, और अगर ऐसा है भी ना तो मैं तब भी आपका स्वागत उसी तरीके से करूँगी, क्योंकि दोस्ती में खुशी में ही साथ देना नहीं होता, उसके दुख में भी। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है। देखना मेरा फ्रेंड जीत के आएगा। और अगर कमज़ोर पड़ जाओ तो बस आंखें बंद करना, ज़ोर से सांस लेना और बोलना कि मुझे करना है खुद को साबित, बस चाहिए। एक मिनट। और वो जो है जाती है। आर्य बोलता है कि क्या क्या हुआ। तो वो जाती है तो वो दही चीनी लाती है और उसको खिलाती है और बोलती है कि जाइए, सब अच्छा होगा। आर्य अब जाता है, रिन बाहर खड़ा था। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं। अब जो है बैठते हैं, पहुँचते हैं वो वहाँ पर जहाँ पर उनका टेंडर खुलने वाला था, और काफ़ी बड़ा वहाँ पर जो है ना ज़ोरों शोरों से जो है हर चीज़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक से एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने टेंडर भरा था, वो सब आए हुए थे। बाहर मीडिया खड़ी हुई थी चारों तरफ, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे थे इतने मीडिया उनके पीछे भाग रही थी। जो आर्य है वो ऑटो से जो है उतरता है, और रिन भी। जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक गाड़ियों का काफिला आता है, वो रुकता है, और मीडिया सब, और जो है उसमें से राजेश्वरी निकलती है और उनके बेटे और कार में से। तभी वहाँ पे मीडिया जो है खड़ी होती है, और वहाँ पे जो है पता तो चल ही गया था कि आपके खिलाफ़ कौन कौन टेंडर में खड़े हैं, क्या इस बार भी टेंडर आपको मिलेगा। तो बस यही कहा जाता है कि देखिए, हम हर बार की तरह यही कहेंगे कि टेंडर हम ही हासिल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे सवाल होते हैं। हमने सुना है कि आपके जो पोता है, यानी कि आपके ख़ानदान का वारिस, वो आपके खिलाफ़ है यहाँ पर। तो उस पे जो है ना नो मोर क्वेश्चन बोल देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जो आर्या वो आता है, उसके पास भी कुछ
आते हैं मीडिया वाले और बोलते हैं कि आप अपनी दादी के खिलाफ़ हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आपकी दादी एक अच्छी बिजनेसमैन नहीं है, या आपके जो बड़े पापा हैं वो। तभी रिन बोलता है कि नो मोर क्वेश्चन। तभी आर्य खड़ा होता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आमने सामने है, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि हम एक दूसरे के खिलाफ़ हैं अपने घर में। हम सिर्फ बिजनेस में एक दूसरे के खिलाफ़ हैं, और यहाँ पे जो है खुद को साबित कर रहा हूँ मैं, ना कि अपने परिवार को नीचा दिखा रहा हूँ। और मेरे परिवार में मेरी जो रेपुटेशन है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, और उनके लिए मेरे अंदर ऐसी उनकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन रहेगी, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और ज़रूरी थोड़ा ही ना है कि आप जो सोच रहे वही होगा, कि टेंडर अगर हमारे पक्ष में चला गया है तो सामने वाले जो है इस चीज़ को लेके बैठेंगे कि टेंडर उन्हें मिल गया। यहाँ पे बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जो बहुत लोगों को मिलते हैं, बहुत को नहीं मिलते, पर मल्होत्रा इंडस्ट्री हमेशा इस टेंडर को लेके जाती है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या इस बार उनके सामने जो खड़ा है उनका पोता लेके जाएगा टेंडर, या सामने खड़ी हुई उनकी दादी माँ, या वो दिखाएगी कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। देखिए, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है ना, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका जैसा टेंडर होगा उसे उसको मिलेगा, उसमें कोई है, और उसमें और आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और हाँ, मेरा परिवार मेरा है और मैं उनका, और ना वो मेरे खिलाफ़ है ना मैं उनके खिलाफ़। हम सिर्फ एक दूसरे के बिजनेस में हैं खिलाफ बस, और उसमें भी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे हमारे जैसे और भी लोग आए हैं, तो कोई भी ले जा सकता है। ज़रूरी थोड़ा ना कि हमें मिलेगा या सामने वाले को मिलेगा। देखते हैं क्या होगा। और वो बहुत गंदी गंदी चीज़ें भी बोल रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलते, रिन अंदर ले जाता है। तो चलिए, अब हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए। बाय बाय, लव यू गाइस।